राम राम भैया हर हर जी। महादेव मुसद्दी, बड़े दिनों बाद। जी भैया जी, आजकल शादी ब्याह का बड़ा मौसम चल रहा है ना। रोज रोज न्योता कर रहे हैं, पेट खराब हो गया है। आप कहीं शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं क्या भैया जी? मुसद्दी, प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेके ससुराल या शादी में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है जितना पुरानी फिल्मों में गवाहों का कोर्टरूम पहुंचना। पता है भैया जी, वेंकटेश 2 दिन से बैंक नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सपने में एक लड़की उसे चप्पल मारी थी। इसका बैंक न जाने से क्या कनेक्शन? अरे भैया जी, वो बैंक पे लिखा है ना, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। अब भैया जी, कल रात मेरे सपने में भगवान आए थे। मैंने कहा, हे भगवान, मेरी सरकारी नौकरी लगा दो। फिर क्या हुआ मुसद्दी? क्या होना था भैया जी? भगवान बोले, नारियल केला सेब क्यों नहीं लाए? हम कहे, भगवान आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भैया जी, अगर किसी कागज पर वजन रख दें तो क्या होगा? कागज अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन भैया जी, अगर वो कागज सरकारी हुआ तो वजन रखते ही तेजी से हिलेगा। भैया जी, क्या सभी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं? नहीं मुसद्दी, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं। और सरकारी ही क्यों, कुछ प्राइवेट कर्मचारी भी भ्रष्ट होते हैं। पर अभी भी अधिकांश लोग बहुत ही ईमानदारी से अपना काम, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, करते हैं। चलिए, मैं आपको ऐसे ही एक बहुत कर्मठ व्यक्ति की गाथा सुनाता हूं। बचपन में पियानो और वायलिन बजाने का शौक था, साथ ही देशभक्ति गीत गाने का भी शौक था। भाइयों और दोस्तों से कहता था, एक दिन दुनिया मुझे सलाम करेगी। बचपन के सपने को पूरा करने के लिए वकालत की पढ़ाई को छोड़कर आगरा के शुभम गुप्ता ने सेना की वर्दी को चुना। अक्सर तेरी मिट्टी में मिल जावा गीत गुनगुनाने वाले शुभम इस बोल को हकीकत का जामा पहनाते हुए देश की खातिर देश की मिट्टी में मिल गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए आगरा के लाल सिर्फ 27 वर्षीय शुभम गुप्ता, कैप्टन शुभम गुप्ता ने सर्वोच्च बलिदान दिया। शुभम के आने पर उनकी सगाई का कार्यक्रम होना था। शुभम तो नहीं आए, खबर आई उनके बलिदान की। शहीद के पिता ने बताया कि शहादत से 2 दिन पहले ही बेटे का फोन आया था। कहा, कुछ काम अभी बाकी है, पूरा कर जल्द वापस आऊंगा। मां से कहा, मां अगले हफ्ते आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शहीदों के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। सरकार के 50 लाख का चेक लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तुरंत पहुंच गए शहीद के घर। ये प्रदर्शनी मत लगा पाएंगे। अभी शहीद का पार्थिव शरीर घर नहीं पहुंचा था, पर सरकार और मंत्री जी को तो जल्दी मची थी चेक देकर फोटो खिंचवाने की। 27 साल के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता जी की बिलखती मां, जिनका बहादुर बेटा शहीद हो गया था, कह रही थी, यह प्रदर्शनी मत लगाओ भाई, यह प्रदर्शनी मत लगाओ भाई। पर शहीद के मां की कलेजा चीर देने वाली इस गुहार को अनसुना कर सिर्फ चेक के साथ फोटो खिंचवाने की जल्दी में दिखे मंत्री जी। चलो, कुछ देर के लिए माना कि पार्थिव शरीर से भी पहले चेक देना जरूरी समझा गया, पर क्या वो चेक बिना फोटो खिंचवाए नहीं दिया जा सकता था? जवान पुत्र खोने के वियोग में डूबी उस मां को एक वस्तु की तरह साथ में खड़ा कर
फोटो खिंचवाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? क्या हम इतने निर्लज्ज, भावना शून्य और अमानवीय हो गए हैं? क्या यह निर्लज्जता बीजेपी का मूल स्वरूप है या उन मंत्री महोदय का निजी स्वभाव? अगर यह भाव शून्यता बीजेपी का असली चरित्र है तो मुझे खेद है कि मैं कभी वैचारिक तौर पर इस पार्टी से जुड़ा था। और अगर यह उस मंत्री महोदय का निजी स्वभाव है तो ऐसे लोगों को मंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इन्हें तो पार्टी से भी निष्कासित कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप मेरे विचार से सहमत हैं या नहीं, पर हां, मुझे यह पता है कि शहीद की मां की भावनाओं का कुछ तो सम्मान करना चाहिए। और अगर वह बोल रही है कि यह प्रदर्शनी मत लगाओ, यह प्रदर्शनी मत लगाओ, तो बिना फोटो सेशन के भी सरकारी सहायता राशि दी जा सकती है। बात तो सही है भैया जी की। जल्दी से काम निपटाने की होड़ में हमें भावना शून्य और अमानवीय नहीं होना चाहिए। शहीदों का सम्मान करें, शहीदों के परिजनों का सम्मान करें। वेदना की घड़ी में उनकी निजता और भावनाओं को आहत न करें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। और वेंकटेश के बारे में जानने के लिए देखते रहिए MSS टॉक्स।